ध्यान दें क्लास 10 में जो आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, नाम से ध्यान देंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण और मिति माने अध्ययन करना, यानी तीन कोणों का अध्ययन करना ही त्रिकोण है। हम क्लास 10 में अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 10 में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 10 में केवल और केवल हमें 90 डिग्री के एंगल तक पढ़ना है, और उसमें भी यहाँ जो आप सब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें से केवल समकोण त्रिभुज, केवल आप क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ही चर्चा पढ़ेंगे। इसमें त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस आएगा और ये है। तो आइए हम समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जो आप देखेंगे, किसी भी बुक से हो, त्रिकोणमिति जो स्टार्ट होती है उसके सूत्र को हम जो है बाद में देखेंगे। तीन शब्द आएगा, एक आप ध्यान दें, पहला आएगा लंब, दूसरा हुआ कर्ण और तीसरा हुआ आधार। ध्यान दें, तीन शब्दों का जो है इस्तेमाल इसमें होगा। तो लंब, कर्ण और आधार। ठेठी में अगर कहिए, ऐसे हम लोग जो है देहाती भाषा में आपको बोलना है तो कहिए, ये हुआ ल, लंगड़ा, काना, अंधा। ध्यान देंगे आप, लंगड़ा, काना, अंधा, ये तीन शब्द का इस्तेमाल जो है हम लोग ठेठी में कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, जो याद रह सकता है। आइए अब इसके बाद इसमें लंब, कर्ण और आधार। तो मैं आपको कहा कि इसमें समकोण त्रिभुज की चर्चा है। आप आइए सबसे पहले एक फिगर में समकोण त्रिभुज की चर्चा इसको देख लें। जो भी आप पढ़े होंगे सूत्र अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्ट 2 फेज में हम आपको निश्चित रूप से सूत्र भी दे देंगे, लिस्ट भी हो जाएगा, उसके लिए चिंता न करें। आप पहले ही तीन शब्दों को समझ लें, क्योंकि जो कोई भी बनाता है उसमें से कहेंगे तो आपको देखना ये है कि कौन। तो ध्यान दें, हम किस पर कहे चर्चा, चर्चा है मेरा समकोण त्रिभुज पर। ध्यान देंगे, चर्चा क्या है मेरा, समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। अब कहिएगा कि सर हम समकोण का समझेंगे कैसे? आप सीधी सी बात समझें। पहला तो कोई ट्रायंगल अगर बना होगा तो उसमें देखिए, अगर इस प्रकार का मारा हुआ चिन्ह निशान मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो कौन समकोण। अन्यथा कोई एक रेखा हो और उस पर सीधी कोई रेखा आकर के किसी बिंदु पर पड़े तो वहां पर 90 डिग्री यानी समकोण का निर्माण होता है। अब आ जाइए तीन शब्दों में से सबसे पहले हम कर्ण को समझते हैं। कर्ण किसे कहेंगे, कर्ण कैसे पहचानेंगे? तो कर्ण जो है कहते हैं हम लोग समकोण, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये आपको ध्यान दें, जैसे ये कोण समकोण है, इसके सामने की भुजा ये हुआ तो ये हो गया कर्ण। यह आप याद रखें, कर्ण जो है वो फिक्सेबल चीज है, कर्ण कभी बदलने वाली चीजें नहीं होती हैं, इसको सदैव याद रखें। कर्ण कभी बदलने की चीज नहीं होती है, यानी कर्ण फिक्स होता है। बचा दो, लंब और आधार। तो आइए अब दूसरा लंब को हम लोग देखते हैं। लंब किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जो कोण दिया हुआ हो, जो कोण दिया हो या पूछता हो, दिया हो या पूछता हो, या जिसकी चर्चा की जाए, जो कहिए, जो कोण दिया हुआ हो या जिसको पूछता हो या जिस कोण की चर्चा की जाए, उसके सामने की भुजा जो है वो लंब होती है। ठीक है, ध्यान दें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर पर आ जाइए। फिगर पर आप ध्यान दें, ये ई कोण का तो खेला ही खत्म है, समकोण का खेला ही खत्म है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये फिक्स हो चुका। बचा लंब, जो कोण दिया हुआ। अब जो भी आपको पूछेगा, ध्यान दें, जो भी पूछेगा या तो कोण ए पूछेगा या कोण सी पूछेगा, या कोण ए दिया रहेगा, कोण सी दिया रहेगा, इसी दो का। चूंकि ये जो समकोण है इसकी चर्चाएं हो चुकी है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और फिक्स होता है। नंबर तीसरा, आधार। तो ध्यान दें, जो बचा, जो
भुजा शेष है वह क्या है, वह आधार होगा। वह क्या होगा, आधार होगा। अब ध्यान दीजिए जरा सा, कर्ण और लंब इसी दो की चर्चाएं जो है आपको ध्यान देना है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये फिक्स होती है, कभी नहीं बदलती। दूसरा लंब, अगर आपको ये कोण पूछे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, तब बच गया ये भुजा तो आधार होगा। अगर इस कोण की चर्चा होगी तो इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। ये आपको समझना अनिवार्य है, इसी को समझना अनिवार्य है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे और पूरी त्रिकोणमिति जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि पहला जो हुआ समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। दूसरा लंब जो हुआ जो कोण दिया हुआ हो या जो पूछता हो या जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। जो तीसरी भुजा बची वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब आप अगर इसमें से सूत्र पर चलते हैं तो ध्यान दें, हम थोड़ा सा जो है आपको इसको सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। सूत्र जो है साइन थीटा के रूप में लिखते हैं, फिर हम दिखाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। ठीक है, और उसके बाद जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा इजिकल टू कर्ण बटे लंब, लंब सेक थीटा इजिकल टू कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा इजिकल टू आधार बटे लंब। ये होगा जाकर के, मान लीजिए कि ये अब थोड़ा सा तीन सूत्र इसमें और होगा। एक कर्ण बराबर सूत्र लगता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और दूसरा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और तीसरा आधार इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको देखेंगे, हमने समझा दिया है आपको, ये समझ लेंगे आप इसको। उसके बाद ये सूत्र जो है, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। उसके बाद हम जो है सेकंड पार्ट में हम जो है आपको मिल रहे हैं, इसके पूरे हिसाबों को हम सेकंड पार्ट में आपको समझाने जा रहे हैं और फिर बता देंगे। इसको याद रखेंगे, पार्ट 2 में देखते चलेंगे। आप सबसे पहला आप याद रखें कि आपको अगर कोई भी कॉन्टेक्ट अगर इस को पसंद आए तो कांटेक्ट अगर आए, सबसे पहला तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद दूसरी बातें हैं उसे शेयर भी करें। और तीसरा, अगर आपको इसमें कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है ये कांटेक्ट है नीलेश सर के द्वारा, अगर कांटेक्ट है तो उसका नंबर है, मोबाइल नंबर जो है कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आपको 99 31 79 77 35, इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के पार्ट फर्स्ट, ट्रिगो के पार्ट फर्स्ट में आज यहाँ है, फिर पार्ट 2 में अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।